सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। सीतानाथम समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग प्राणी। श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं समस्त संत महापुरुषों जी, ऋषि मुनि जी के पावन चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं समस्त गुरु भाई संत महात्मा माता जी के पासम भक्तों माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरिओम तत्सत। एक बार श्री गंगा आश्रम गाजीपुर उत्तर प्रदेश में श्री महाराज जी के आश्रम में एक बैल था। इस बैल के शरीर में पूरा कीड़ा पड़ गए थे। कीड़ा, उसको कौआ बार बार चोट मारते थे, चोंच। तो एक महात्मा श्री कबीरदास बाबा, कबीर जी धर्मदेव दास श्री महाराज जी से जाकर कहे, महाराज जी बैल के सारे शरीर में कीड़ा पड़ गए और कौआ चोट मार। तो श्री महाराज जी ने कहा, क्योंकि महाराज आश्रम में 40-50 वर्ष पहले आश्रम में बड़े बड़े बैल थे, बड़े बड़े सिंह वाले, खेती होती थी और बैलगाड़ी भी थी। बैलगाड़ी से सामान भी आता था आश्रम, चारा वगैरह सब बैलगाड़ी से। बड़े बड़े बैल थे, बड़े बड़े सिंह। तो श्री महाराज जी ने बैल के बारे में बताया, यह बैल अगले जन्म में बहुत मछली मारा है, इसीलिए इसको भगवान बैल बना दिया। वो मछली जितना मछली को मारा है वो अपना भोग पूरा कर रहे हैं। श्री महाराज जी ने उस जीव के बारे में बताया। इसीलिए जानने भर में किसी की हत्या अपने हाथों से नहीं करनी चाहिए हम लोग। श्री विनोद बाबा ने बताया कि एक बार हम लोग महाराज जी के शिष्य हैं जो कानपुर में तपस्या करते हैं। श्री बाबा ने बताया कि श्री महाराज जी की रात में हम लोग 7-8 भक्त सेवा कर रहे थे आश्रम में, श्री गंगा आश्रम में। तो श्री महाराज जी बताए कि इस धरती पर 60 लाख साधु हैं, इसमें से 60 को केवल भगवान मिले इस पूरे धरती पर, और आधे से ज़्यादा गृहस्थ आश्रम का जो पालन करते हुए पत्नी बच्चों के साथ ध्यान तपस्या साधना परोपकार किए, उनको भगवान मिले। और आधे से कम जो घर द्वार छोड़कर जंगल में जाकर पहाड़ों में जाकर तपस्या की, उनको परमात्मा मिले। ऐसा श्री महाराज जी ने बताया। श्री महाराज जी बताते थे कि यही जगह है, इतने गुड़ के लिए मन तरस जाता था, इस समय से इतना गुड़ नहीं मिल पाता था, यही जगह है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, ओम तत्सत। आज भक्त भगवान चैतावली से कथा सुनाएंगे ईश्वर की कृपा से। श्यामा माई ब्राह्मणी गोला घाट अयोध्या जी में रहती थी। यह महंत बल्लभा शरण की चेली थी। यह कई माई मेरठ की तरफ से आई थी, मंत्र लिया अवधवास करती थी। श्यामा ने भगवान का मंदिर बनवाया और सबको हम नहीं पहचानते हैं। मंदिर या मकान बनाया था, किराए पर रहती थी। तब हम दवा करते थे श्री बड़े महाराज जी। पास में किशोरी शरण साधु रहता था, उसकी दवा करते थे, दूसरे दिन देखने जाते थे।
उसी ने बता दिया। तब हम श्यामा की उम्र 28 साल की थी, बेवा थी, दुहाजू पुरुष के साथ ब्याही गई थी, घर का धनी था, कोई संतान न थी। सब हाल श्यामा ने हमसे बताया। हमने कहा जो हम बतावेंगे, श्री बड़े महाराज जी ने कहा कि जो हम बतावेंगे वह यहाँ साधु नहीं जानते हैं। अयोध्या जी में किसी से न कहना तो कहा, न कहूँगी तब। हमने कहा 10 माला राम मंत्र, 5 माला जानकी मंत्र का जप करो और 1000 माला रख दो। 1000 मतलब 1000 दाना होते हैं उसमें तुलसी जी का, उसको 1000 माला कहते हैं। रामायण का पाठ इस दुआ से उस दुआ तक करो और चलते ठाड़े बैठे लेटे अपनी सुरति, सुरति मतलब सुरति का अर्थ होता है ध्यान। सुरति जहाँ बताया गया है लगाए रहो। टट्टी में बैठो तब भी सुरति लगी रहे, न मालूम किस समय खुल जाता है। 10 पर शयन करो, 10 बजे रात में, 3 बजे प्रातः उठो, डोल डाला स्नान करो, जप पाठ करो। जब आधे घंटे पर जप आ जाए तब मंत्र के अक्षर प्रकाशमय सामने देख पड़ेंगे। फिर जप के बाद रोज सुबह ध्यान किया जाएगा। 8 बजे के बाद भोजन बनाकर भगवान को 10 बजे भोग लग जाए। चौका बासन करके थोड़ा शयन कर लो और शाम को भगवान को कुछ ताज़ा प्रसाद बनाकर धूप आरती करके शयन कराकर ध्यान में पश्चिम मुख बैठ जाओ। 10 पर शयन करो, जुट गई उसका प्रेम भाव। प्रेम बाल भगवान से था, नाम की प्राप्ति अनहद बाजों की प्राप्ति हो गई। फिर बाल भगवान जहाँ शयन किया बस आ गए। छाती पर लेट कर दूध पीने लगे, रात भर पास रहते, खूब हंसाते, बहुत तरह तरह का खेल करते, सोने नहीं देते, नींद नहीं आने देते। जब वह डोल डाल के उठती तब अंतर हो जाते। किसी दिन कहती तुमको जाने ना दूंगी, सबको बुलाकर दर्शन कराऊंगी। गोदी में लेकर कहती अब कैसे जाओगे, पकड़े रहूंगी तो हंसकर कहा सबको न मिलेंगे, जो सच्चा प्रेमी है उसी से हम मिलते हैं। जाति कोई हो जो हमें चाहता है तो हम उसे चाहते हैं। 3 वर्ष बड़ा सुख हुआ। सीताराम 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 सीताराम। एक दिन संग वाली माई गास कर बैठ गई, कहा तुम क्या करती हो? पहले 1000 माला फेरती थी, पाठ करती थी, तो सबसे बता दिया। भगवान ने आना बंद कर दिया। दुख से शरीर जलने लगा। मंदिर गुरु भाई को लिख दिया। हमारे पास आई, बड़े महाराज जी के पास। फाटक के पास बैठी थी, कमजोर हो गई थी, दुख से सांवली थी। हम पहचाना नहीं। हाथ का इशारा किया तब आई, हाल बताया। हमने कहा कि होनहार बुद्धि घुमा देती है। अपना तप धन जीव बहुत कम है जो बचा सकते हैं। हमसे कहा हमको अनहद बाजा नाम की धुनी में वह आनंद नहीं आता है जो बाल भगवान का सुख रहा। सीताराम 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 सीताराम। कलेजा जल गया है, मालूम होता है अंदर कुछ नहीं है। फिर जनकपुर गई, 2 वर्ष रही। महारानी जी ने कहा तुम्हारी गति अच्छी होगी। भगवान के विरह में शरीर जल गया। शरीर में 40 वर्ष में शरीर छूट जाएगा। भगवान धाम में पहुंच जाओगी। फिर 2 वर्ष बाद आई तो शरीर सूख गया था। हाल बताया। महारानी जी ने जो कहा था, परंतु हमें जो बाल सुख भगवान ने दिया उसके सामने सब देवी देवताओं के दर्शन, लीला खेल में वह सुख नहीं आता है। हम क्या करें?
वह सुख भूलता नहीं है। छिन छिन भर पर आग अंदर जलने लगती है। फिर समय आ गया, शरीर अगर यहाँ छूटता तो हमें पता मिलता। श्री बड़े महाराज जी कह रहे हैं, जनकपुर में दोबारा जब गई तब छूटा है। हरिओम तत्सत। श्री सीताराम 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 सीताराम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। सतगुरु श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी है, आगे समय बहुत खराब आ रहा है। प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी, किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। 2/3 आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतर्दशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा। सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास महाराज जी की भविष्यवाणी है। रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 अकाल परे। अकाल मृत्यु जग माही, व्यापे प्रजा बहुत मरे। सहस्र वर्ष लगी सतयुग, व्यापे सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े। काल की ब्याल से वही बचेगा, जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे सूरदास हरि की लीला, यह टारे नाही टरे, टारे नाही टरे। हरिओम तत्सत। श्री सतगुरुदेव भगवान श्री सीताराम जी, जो भी मन क्रम वाणी से गलती अपराध हो गया उसे अब ज्ञानी बालक समझकर आप क्षमा करने कृपा करिए। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संत ऋषि मुनियों की जय। मानव धर्म प्रसार की जय। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम।